नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एस्ट्रो संध्या चौधरी में। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं शुक्र से बनने वाला जो योग है, मालव्य योग, उसके बारे में। तो हम जानते हैं कि पहली बात, शुक्र किन चीज़ों के प्रधान कारक हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्र से हम लग्जरी देखते हैं, लग्जरी लाइफ जो हमारे लाइफ में होती है, जो जीवन में आती है, जैसे कि पूरी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं, जिसमें अच्छा मकान, खूब लग्जरी गाड़ियाँ, पैसा, नौकर चाकर, बंगले, चाहे घर में सजावट का सामान, इत्र, खुशबू, परफ्यूम, ये सारी चीज़ें हम शुक्र से देखते हैं कि बाग बगीचे, खेती की ज़मीन, ये जो सब हमारी भौतिक सुख सुविधाओं में आता है, ये कहीं ना कहीं सब शुक्र के कारकत्व में आते हैं। यानी कि जिसका शुक्र मजबूत, उसके पास में इन सब चीज़ों की प्रचुर मात्रा में आवक रहेगी। यानी कि उसे बहुत अच्छे से घर, गाड़ी, नौकर चाकर, बंगला, ज़मीन, खेती बाड़ी या और भी आप भौतिक सुख सुविधाएं जो भी हमारे घर में मौजूद होनी चाहिए, वो कह सकते हैं कि वह सभी शुक्र प्रधान व्यक्ति के पास आपको भरपूर मिलेगा। तो यह थे हमारे शुक्र लग्जरी के साथ। तो जब यह शुक्र आपके उच्च राशि में या आपकी शुक्र की जो स्वयं की तुला राशि या वृषभ राशि या उच्च राशि में जब शुक्र होते हैं, मीन राशि में होते हैं, तो मीन राशि या तुला राशि या वृषभ राशि में कहीं पर भी शुक्र केंद्र में स्थित हो, जैसा कि आप जानते हैं यह 4 घर जो मैंने कुंडली में दिखाए हैं, इसमें ये फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ और 10th हाउस कहा जाता है। तो यह केंद्र के घर माने गए हैं। इसके अलावा दूसरे भी घर होते हैं, जैसे फर्स्ट हाउस, 5th और 9th को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। छठा, 8वां, 12वां जो भाव होता है वह त्रिक भाव होता है। लेकिन शुक्र कब ये मालव्य योग बनाएंगे? जब शुक्र लग्न से केंद्र में यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, 7th या 10th हाउस में स्थित हैं, वो भी एक शर्त पर कि अपनी स्वयं की तुला या वृषभ राशि में, यहाँ अपनी मीन राशि जिसमें वह उच्च के होते हैं, वहाँ अगर यहाँ केंद्र में शुक्र कहीं भी स्थित है तो वो जातक की कुंडली में मालव्य योग बनाते हैं, जिसे कि हम कह सकते हैं एक तरह से मालव्य यानी कि माला माल करने वाला योग। यह शुक्र सारी लग्जरी देंगे आपको, लाइफ के अंदर सारी सुख सुविधाएं देंगे। जैसा कि मैंने बताया, नौकर चाकर वाला वह जातक रहेगा, दीर्घायु वह जातक होगा, परामर्श देने में सक्षम जातक रहेगा। और शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होता है, उसकी सबसे पहली जो शारीरिक बनावट, वो मैं बता दूं कि शारीरिक बनावट में थोड़ा उनके बाल घुंघराले रहेंगे। और शुक्र का जो कलर है वह एकदम सफ़ेद कलर नहीं है, तो इसीलिए शुक्र प्रधान जो व्यक्ति होगा उसका कलर सांवले रंग का होगा और उसकी बड़ी बड़ी आँखें होगी, सुंदर शरीर, सुंदर व्यक्तित्व वाला, यानी कि हर किसी का मोह, हर किसी को मोह लेने वाला वह जातक रहेगा। यानी कि यह शुक्र प्रधान व्यक्ति की विशेषताएं रहेगी। इसके अलावा शुक्र नौकर चाकर वाला और दीर्घायु रहेगा, परामर्श देने वाला, जैसा कि हम एग्जाम्पल से जान सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं श्री कृष्ण को, तो श्री कृष्ण की जो छवि है, जो उनका रूप है, जो उनका व्यक्तित्व है या जो उनके काम थे, वह सभी शुक्र के अंतर्गत आते थे, क्योंकि उनकी जो छवि थी वही घुंघराले बाल, सांवला शरीर, लेकिन बहुत ही सुंदर और आकर्षित व्यक्तित्व उनका, वह शुक्र प्रधान कहे जा सकते हैं। और साथ ही साथ शुक्र प्रधान जो व्यक्ति रहेगा उसे नृत्य, वाद्य कलाओं में काफ़ी इंटरेस्ट रहेगा, यानी कि संगीत में वह बहुत रुचि रखेगा। उसे गायन का भी शौक़ हो सकता है, उसे नृत्य का भी शौक़ हो सकता है, यानी डांसिंग, सिंगिंग, यह शौक़ भी शुक्र के अंतर्गत आते हैं। यानी कि शुक्र प्रधान व्यक्ति कुल मिलाकर भौतिकवादी व्यक्ति होता है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न रहना चाहता है। वह हमेशा वह आध्यात्म की तरफ नहीं झुका हुआ होता है। जो व्यक्ति गुरु प्रधान होगा वह आध्यात्म की तरफ जाएगा, लेकिन जो शुक्र प्रधान व्यक्ति है वह अपनी लाइफ में भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न रहना चाहेगा, उन्हीं से घिरा रहना चाहेगा। सुंदर पत्नी, अच्छे बच्चे, तो यह सब सुख सुविधाएं जब
हमारी कुंडली में मालव्य योग बनता है तो उस जातक को यह सारी सुख सुविधाएं भोगने मिलती है, यानी कि अच्छा परिवार, अच्छी पत्नी, अच्छी संतान, यानी कि सारा जो भी है, या जैसे कहें प्रेम संबंध में भी वह शुक्र का व्यक्ति हो सकता है। यानी कि शुक्र यानी स्त्री, यानी स्त्रियों की तरफ आकर्षित रहने वाला और स्त्रियों को आकर्षित करने वाला उसका व्यक्तित्व रहता है। और शुक्र यानी लग्जरी यानी पैसा, यानी कि वह जातक हर तरह से धनी, सुखी और संपन्न जातक कहा जा सकता है अगर किसी के केंद्र में शुक्र स्थित है। जैसा कि मैंने यहाँ बताया, अगर वृषभ, तुला और मीन में अगर लग्न में शुक्र है तो केंद्र भाव में वह योग बनेगा। जैसे कि वृषभ यानी कि सेकंड राशि, यानी कि यहाँ लग्न में यहाँ 2 का अंक आया हो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ वृषभ, तुला और मीन अगर किसी का लग्न है तो यहाँ लग्न में जैसे मैंने यहाँ लिखा 2, 7 और 12, यानी कि वृषभ राशि या तुला राशि या मीन राशि में वहाँ उच्च के होते हैं। अगर ये राशियाँ आपकी यहाँ लग्न में हैं तो फर्स्ट हाउस में यह योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मेष, वृश्चिक और कन्या अगर आपका यहाँ लग्न है तो यह सप्तम स्थान पर आपके यह योग बनता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा मिथुन, सिंह, मकर, धनु, कुंभ और कर्क लग्न है और अगर शुक्र 10th हाउस में है तो आपका यह योग बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यह थे मालव्य योग को किस तरह हम देखते हैं, और अगर जातक अपनी कुंडली से इसे देख सकते हैं, इससे पहचान सकते हैं कि हमारी कुंडली में यह योग बन रहा है या नहीं बन रहा है। और हाँ, इसके अलावा यह भी ध्यान रखना होता है कि लग्न हमेशा मजबूत होना चाहिए, लग्न में डिग्री वाइज भी बराबर होना चाहिए, यानी कि लग्न आपका बिल्कुल कमज़ोर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा शुक्र को जैसे राहु की दृष्टि ना हो तो यह और भी शुभ फल देने वाला होता है जो शुक्र के शत्रु होते हैं। अगर सूर्य की दृष्टि से भी थोड़ा कहीं शुक्र कमज़ोर है तो यह योग पूर्ण रूप से नहीं बन पाता, या शुक्र डिग्री वाइज कम है, जैसे 0 से 30 हर ग्रह की मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि डिग्रीज होती है, तो उसमें जितना वह यंग डिग्री का होगा वह इफ़ेक्टिव ज़्यादा रहेगा। तो यह था शुक्र से बनने वाला मालव्य योग। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, ताकि मैं आपको आगे इसी तरह के वीडियोस और अच्छे वीडियोस प्रस्तुत करती रहूं। और इस मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम इसी तरह अगले वीडियोस में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।